बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से फुल कोर्ट की आज की समाअत। कानूनी पहलू, दलाइल, जजेस के रिमार्क्स अपनी जगह, लेकिन 4 बंदे फारिग ज़रूर हो गए हैं। और इन 4 बंदों के फारिग होने की वजह क्या है? इनकी वजह जनाब कोई कानूनी पहलू नहीं है, कोई दलाइल नहीं है, वो कुछ और है। ये दिलचस्प अमर है कि ये हुआ क्या, और इस हवाले से अब रिपोर्टर्स मामला शेयर भी कर रहे हैं कि फुल कोर्ट कैसे हो गई। हुआ ये कि जनाब चूंकि सरकारी टीवी पर यानी पाकिस्तान टेलीविजन पर ये बराह रास्त सारी समाअत दिखाई जा रही थी, इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के ऑर्डर्स थे, तो वहाँ पर यह हुआ कि कई मरतबा, एक दफ़ा नहीं कई मरतबा ये हुआ कि फुल कोर्ट की जगह फे वाओ लाम यानी फुल कोर्ट लिखा गया, और ये चलता रहा, बारहा चलता रहा। अब इस पादाश में ये हुआ कि पीटीवी के 4 शिफ्ट के लोग जो हैं उनको फारिग कर दिया गया। अब इस पर लोग तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये बेचारे शिफ्ट के लोगों का ही कसूर है, या इनसे भी ऊपर कि लोग देख नहीं रहे थे कि जनाब ये समाअत चल रही है और इतनी अहम समाअत है। इसमें जनाब अब ये कहा जा रहा है, फ़हीम अख्तर मलिक लिखते हैं, ये रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फुल कोर्ट लिखने पर पीटीवी के 4 शिफ्ट मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। फुल कोर्ट 28 बार पीटीवी न्यूज की स्क्रीन पर चला, मगर डायरेक्टर न्यूज ऑन साई साहब ने इस पर तवज्जो न दी। अब जिम्मेदारी जब इनकी बनती है तो बेचारे शिफ्ट वालों को मुअत्तल कराकर खुद फिर बच गए। अब ये जनाब इनकी राय है। इसमें जनाब एक और मामला ये है कि अभी तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो स्टे दिया था, जब इसकी समाअत पहले हुई थी, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल उस वक्त होते थे, तो वो अभी तक काजी फाइज़ साहब उसको हटवा नहीं सके, यानी इस पर अमल दरामद जो है वो रोक दिया गया है। और बाकी ये था कि इसकी हियरिंग चल रही थी। अब ये बड़ा दिलचस्प खबर है कि इसमें असल में चीफ जस्टिस की जो पावर्स है उनको कम किया गया है, सुओ मोटो की पावर और बेंच बनाने की पावर। अब इसमें ये नजर आ रहा है कि इसमें सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो ये है कि जनाब इस तरह तो कोई भी हुकूमत आएगी वो फिर सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट करती चली जाएगी कि आपने ऐसे केस सुनना है, ऐसे बेंच बनाना है, ये मामला है। बहरहाल काजी फाइज़ साहब ने इसमें रिमार्क्स दिए कि जनाब जब आप मार्शल लॉ की दफ़ा तो आपको ख्याल नहीं आता, मार्शल लॉ लगता है तो उस वक्त दरखास्तें नहीं आती। अब पार्लियामेंट ने कानून साजी की है तो आप क्यों आ गए हैं? लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि जब मार्शल लॉ लगता है तो तब जजेस ही उसको इंडोर्स कर देते हैं, और अगर कोई दरखास्त लेकर भी आता है तो ये एक तारीखी फैक्ट है। बहरहाल अब हुआ ये है कि इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने रिमार्क्स की बजाय दलाइल देने लगे और जज्बाती हो गए। ये वहीद मुराद है, वहीद मुराद, और इसको साकिब मिश्री साहब रीपोस्ट भी कर रहे हैं इनकी इस पोस्ट को, ये भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब रिमार्क्स की बजाय दलाइल देने लगे और जज्बाती हो गए। तो इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि हुजूर मुझे भी तो सुन लीजिए, दलाइल देने आया हूं। चीफ जस्टिस ने माजरत की और फिर नॉर्मल हो गए। अदील सरफराज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जजेस के दरमियान तफरीक इनके सवालात से बिल्कुल वाज़ेह है कि एक जज कोई सवाल करता है, एक जज कोई बिल्कुल दूसरी तरफ सवाल करता है। अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से मैं अर्ज करूं कि इस पर अमल दरामद कि जी चीफ जस्टिस नहीं, 3 जजेस यानी चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो मिलकर फैसला करेंगे बेंच का। इसी वाले से सुओ मोटो की बात है, और इस तरह के जनाब आगे जो सुओ मोटो लिए गए हैं उनमें अब दोबारा से जो है रिव्यू का एक हक होगा, और शायद गालिबन के जी उससे बड़ा बेंच 5 बेंच सुनेंगे और इस तरह की बात। तो इस पर स्टे दिया था। स्टे का मतलब यह है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, यानी तब तक यही है कि चीफ जस्टिस के पास ही ये पावर्स रहेंगी, सुओ मोटो की भी और बेंच बनाने की भी। अब लगता यह है कि चीफ जस्टिस साहब यानी काजी फाइज़ साहब चाहते तो है कि इसको ख़त्म किया जाए, और कहते भी हैं जी मैं मुशावरत कर रहा हूँ, मैं तो अभी से मुशावरत शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक ये हो नहीं सका। और वो 8-0 से दिए गए स्टे का फैसला था, यानी 8 के 8 जजेस ने स्टे के हक में फैसला दिया था। अब 9 जजेस दरकार है काजी फाइज़ साहब को कि वो जो बेंच सुन रहा है इसमें 9 जजेस जो हैं वो उनकी तरफ हों, तो फिर ये जाएगा मामला। अब मेरा ख्याल है 15 जजेस हैं इस वक्त फुल कोर्ट में, तो लिहाजा अब 9 उनको रिक्वायर्ड हैं।
तो लगता है अभी तक हो नहीं सके। हत्ता के चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब आज ही इसकी समाअत मुकम्मल करना चाहते थे और उन्होंने इसका इजहार भी किया शुरू में कि आज ही हम इसकी समाअत जो है मुकम्मल करेंगे, इस केस को आगे नहीं लेकर जाना क्योंकि और भी केसेस हैं और लोगों का नुकसान हो रहा है। सारे जज बैठ के एक केस सुनते रहेंगे सुबह से शाम तक तो क्या होगा, लेकिन ये भी नहीं हो सका और पीर तक 9 अक्टूबर तक इसकी समाअत फिर मुलतवी कर दी गई है। और अभी बहुत से लोगों ने दलाइल देने हैं, सुप्रीम कोर्ट बार है, इसके अलावा दीगर दरख्वास्त गुजार हैं, उन सब की भी अभी जो दरखास्तें हैं या उनके दलाइल हैं उन पर भी अभी बात होनी है। कानून यूसुफ लिखते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट में 17 बंदे इसलिए भर्ती किए गए हैं कि जजेस की कुर्सियां आगे पीछे करें। क्या ये इतना मुश्किल काम है? जज खुद नहीं कर सकते? तरक्की याफ्ता ममालिक में ऑफिस बॉयज़ का तस्वुर कब से खत्म हो चुका है और माशाल्लाह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हाल देखें। बहरहाल हर कोई अपनी अपनी बात पर तनकीद जरूर कर रहा है। पीर को समाअत का इंशाअल्लाह आखिरी दिन होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इस उम्मीद का इजहार ज़रूर किया है कि अब अगली जो समाअत है वो आखिरी होगी। अच्छा जी, फिर एक और दिलचस्प बात, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक मेरे दाएं बाएं बैठे ये फरिश्ते मुझ पर नजर रखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइसा के अपने दाएं जानिब और बाएं जानिब बैठे जस्टिस सरदार तारिक और बाएं बैठे जस्टिस एजाजुल एहसन से मुतल्लिक रिमार्क्स, ये दो सीनियर जजेस हैं काजी फाइसा साहब के बाद, यानी इन्हीं से उनको मुशावरत करनी है अगर स्टे खत्म हो जाता है तो। लेकिन अभी से वो कह रहे हैं मैं तो पहले ही मतलब मुशावरत शुरू कर चुका हूँ एक तरह से। इसके अलावा जनाब ये बात भी बड़ी हाईलाइट हो रही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो सवाल किए हैं, ये जो बातें की हैं वो बहुत अहम है और बहुत दिलचस्प है। एक तो ये उन्होंने पूछा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कि केस का बुनियादी नुक्ता ये है, उन्होंने खुद बयान दिया कि क्या कानून बनाने वालों के पास ऐसा कानून बनाने की अहलियत भी थी या नहीं, कि वो उसके अहल भी थे जो वो कानून बना रहे थे। अगर नहीं थी तो ऐसे अमल को तकनीकी इस्तिलाह में फ्रॉड कहा गया है। फ्रॉड ये मानी नहीं रखता कि कानून कितना अच्छा है या बुरा, लेकिन जो बना रहे हैं उनके पास अगर उसकी अहलियत ही नहीं है तो फिर ये एक फ्रॉड है। उनको पता नहीं होगा, नहीं जी 14 दिन का भी जिक्र कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं, तो क्या इस तरह से कल को ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ भी अहकामात होंगे तो ये लोग फिर उसको देखेंगे। इसी तरह इरशाद भट्टी साहब लिखते हैं जी कि जी जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्लाह के नुकात और जस्टिस मुनीब अख्तर का जवाब, वाह जस्टिस मुनीब अख्तर वाह। अच्छा, इस पर मुनीब अख्तर साहब को इसलिए कह रहे हैं कि हुआ ये कि एक मौके पर ऐसा हुआ कि एक किताब का हवाला आया सामने और उस पर यह बात हुई कि जी ये तो मार्शल लॉ के दौर के हवाले से है या मार्शल लॉ के दौर में उसके बाद ये किताब लिखी गई। तो इस पर जब अतर मिनल्लाह साहब ने बात की, इससे पहले काजी फाइसा साहब ने भी इस पर बात की थी, तो उसके हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बताया कि जनाब ये मार्शल लॉ से पहले ये किताब लिखी गई थी और ये हवाला उसका है। तो उन्होंने जब इसको करेक्ट किया तो इस पर जनाब बहुत से लोग शाबाश दे रहे हैं मुनीब अख्तर साहब को, जी कमाल कर दिया। अच्छा, इसमें अगर आप देखें किस तरह से इस आज की प्रोसीडिंग को रिपोर्ट किया जा रहा है, उसमें है जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्वेश्चंस हाउ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ डिमिनिशेस सुप्रीम कोर्ट्स पावर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इंडिकेट्स कोर्ट में रैप अप प्रोसीडिंग्स टुडे, जो नहीं हो सका। जजेस ने हलफ की खिलाफवर्जी करते हुए आइन के साथ खिलवाड़ की इजाजत दी, चीफ जस्टिस। फर्द वाहिद ने ही हमेशा मुल्क की तबाही की, पार्लियामान को एहतराम देना होगा, चीफ जस्टिस। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्टेटर को आइन रोंदने का इख्तियार दिया और आइन के बरक्स फैसले किए, चीफ जस्टिस। जब मार्शल लॉ लगे तो इस पर भी पटिशन लाया करें, चीफ जस्टिस का वकला से मुकालबा। वैसे लाते हैं लेकिन जजेस जो हैं उन्होंने हमेशा डिक्टेटर्स को फिर सपोर्ट कर दिया उस वक्त जजेस ने। अच्छा, इसके साथ जनाब जो बात मैंने आपसे अर्ज़ की कि मुनीब अख्तर साहब वो हर दफ़ा पिछली समाअत पर भी उनके बारे में बात हो रही थी और इस समाअत पर भी बात हो रही है और हर कोई उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है कि जनाब ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो किताब के हवाले से और सारा बता दिया कि जनाब वो किताब किस वक्त लिखेगी, किस तरह। तो बड़े वो हाजिर दिमाग हैं और बड़ी तैयारी के साथ आते हैं और कानूनी पहलू पर बात करते हैं। लेकिन ये तो अभी मामला चलेगा लगता है और शायद हो सकता है कि पीर को भी शायद समाअत मुकम्मल ना हो सके, मगर जो मैंने अर्ज़ किया कि 4 बंदे फारिग ज़रूर हो गए हैं और बहरहाल जो इनसे उम्मीदें लगाई हुई हैं कि जनाब इसके बाद एक नज़र आएगा। जो बहुत से लोगों को शौक़ था ना जी कि जी फुल कोर्ट होनी चाहिए, हर मामले पे फुल कोर्ट हो तो सारे मामलात हो जाएंगे, तो पता नहीं उसके जो अहकामात होंगे मान लेंगे। तो अभी तक हमें फुल कोर्ट के बाद भी कोई यूनानिमस डिसीजन नज़र नहीं आ रहा, जिसके हवाले से PDM बड़ा कहती थी कि हाँ जी बन जाता तो सुप्रीम कोर्ट कह देती, सारे कह देते तो हम इलेक्शन करवा देते। ये तो जनाब फ़लाँ जजेस थे जिन्होंने इलेक्शन करा, फ़लाँ जजेस थे जिन्होंने इलेक्शन का कहा, तो बहानेबाजी थी और इलेक्शन जनाब हो नहीं पा रहे और उसका खमियाजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। और अब ये देख लीजिए फुल कोर्ट बनाकर भी मामला हल होते तो फिर भी नज़र नहीं आते। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।